अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम तौर पर हमारे माशरे में अगर कोई मौत के मुंह से बच जाए तो लोग कहते हैं कि वो बंदा अपनी बाकी जिंदगी जो है वो गुनाहों से दूर रहता है, अल्लाह की इबादत करता है, सच बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलता और लोगों पर इल्जाम तराशी नहीं करता। लेकिन इमरान खान साहब को अल्लाह ने मौत के मुंह से बचाया है, लेकिन मौत के मुंह से बचने के बाद आज वो पहली दफा कौम यूथ से मुखातब हुए हैं, अपनी कौम को खिताब करते हुए वही पुरानी बातें जो वो इलेक्शन जीतने से पहले 2013 में भी करते थे, 2016 में भी करते थे और 2018 से पहले भी करते थे। वही बातें, वही इल्जाम तराशी, वही झूठी बातें सारी आज उन्होंने उसका एक पूरा लंबा खिताब किया है, उसमें सारी बातें की हैं और सारी उन पुरानी तकरीरों में कुछ नए झूठ शामिल किए हैं और कहा है कि मुझे मरवाने के लिए सरगर्म था शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और एस्टेब्लिशमेंट के एक आदमी पे उन्होंने इल्जाम लगाया है फैसल साहब पे कि ये लोग जो थे मुझे मरवाना चाहते थे। और पीटीआई के जो क्या उसको कहते हैं असद उमर और जो मियां असलम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम इन 3 लोगों पे एफआईआर करवाएंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उसके बाद राणा सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला हैं और इसके अलावा जनरल फैसल हैं, उन पे हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे, जो एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। जिस तरह आवाम को, सबको, पूरी दुनिया पे भी वो वीडियो चला गया है कि जिस मजहबी इंतहा पसंद ने उन पे वार किया है उसने आके इकरार जुर्म कर लिया है, उसने सारा उसका मतलब सारी उसकी ट्रेल बताई है कि किस तरह से क्यों मैं इमरान खान को मारना चाहता था। और कुछ चैनल्स ने उसका वीडियो थोड़ा सा दिखाया है, कुछ ने पूरा दिखाया है, कुछ ने मतलब काट के दिखाया है, लेकिन मैंने खुद वो वीडियो पूरा देखा है। और एक साफी है हमारे शफकत इमरान, वो उस जुनूनी शख्स के मोहल्ले में भी गए हैं कि वो बंदा किस तरह का था। अहले मोहल्ला से भी पूछा है कि वो कहते थे बड़ा खामोश तबीयत था, किसी से बात नहीं करता था, कबाड़ का काम करता था और एक दफा किसी से चोरी का माल भी ले लिया था, पकड़ा भी गया था। इसके अलावा ये सऊदी अरब गया था। उसके अलावा एक बड़ी खास बात उसने बताई है कि मोहल्ले में एक प्राइवेट स्कूल है, वहां पे कोई फन फेयर हो रहा था, उन्होंने म्यूजिक चलाया हुआ था, डेक चलाया हुआ था, डीजे चलाया हुआ था। तो ये उस स्कूल के बाहर भी गया है, उनके साथ जाके झगड़ा है और कहा है कि नमाज का टाइम है, अजान हो रही है और ये बंद करें म्यूजिक। ये है उसकी ज़हनियत। उसके बाद उसका आप अगर पूरा इंटरव्यू सुने तो उसमें उसने वो बात भी कोट की है जो इमरान खान साहब का क्लिप बड़ा वायरल हुआ है और वो अपोजिशन के लोग जो हैं उसको ज्यादा मतलब एक दूसरे को भेजते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ने इस तरह से भेजा और मैं भी इस तरह से मतलब उन्हीं की पैरवी करते हुए, मतलब मैं पूरी बात नहीं करना चाहता, वो सबको पता है। वो बात मरियम नवाज ने भी एक दिन जलसे में की थी कि ये कह रहा है, तो वो पीटीआई वालों ने उसी का वीडियो बना के जी मरियम अपने बारे में ये कह रही है, लेकिन हालांकि वो बातें सारी वो कह रही थी इमरान खान ये बातें कर रहा है। तो वही बात को उसने कोट की है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, अजानें हो रही हैं, मस्जिदों में नमाज हो रही है, ये डेक चला रहा है, ये डीजे चला रहा है। उसने फिर बताया ये मैंने जो ये पिस्टल है, ये जो ऑटो गन है, जिससे इतने मतलब एक बटन प्रेस करें तो पूरा ब्रश निकलता है, मतलब पूरी 8-10 गोलियां जितनी भी हो वो निकल जाती हैं जो मैगजीन के अंदर जितनी फिल होती हैं। तो उसने बताया मैंने ये पिस्टल कहां से ली है, वो मतलब लाइसेंस वाला पिस्टल नहीं, इसलिए सस्ता मिल जाता ना, लाइसेंस का नहीं होता। तो उसने उस बंदे का नाम भी बताया, पुलिस ने उन बंदों को पकड़ भी लिया, दोनों को। वकास एक बंदा बीच में है। तो वो बंदा जुनूनी जिसने ये फायर मारा है वो बंदा मतलब मान रहा है, सारा कुछ मान रहा है, लेकिन ये कौम यूथ के लिए ना बड़ी तौहीन की बात है, बड़ी इंसल्ट की बात है कि आलम इस्लाम का उनका इतना बड़ा लीडर है और उसको आम जुनूनी बंदा जो है वो मार रहा है। इमरान खान ने आज अपने खिताब में भी जो उन्होंने कौम यूथ से किया है उसमें जिक्र किया कि मुझे वो बिल्कुल उस तरह से जिस तरह गवर्नर सलमान तासीर को मुमताज कादरी ने मारा था, इस तरह से मुझे भी ये मरवाना चाहते थे। तो वो आप गलत कोट करके ना फिर वो आपको कोई पुलिस वाला मारता, गार्ड जो होता है ना वो आपका अपना गार्ड आपको मारता, लेकिन आपका गार्ड तो बीच में इन्वॉल्व है, आपका गार्ड बीच में इन्वॉल्व है, क्योंकि 2 तरह की गोलियां वहां से
जो हमारे तहकीकाती इदारे उन्होंने इकट्ठी की हैं। एक तो उसकी गोलियां इकट्ठी हुई हैं जो जुनूनी था, जो उसने फायर की है, और किस्म की गोलियां 4, 5, 6 मिली हैं, वो असल में आपके गार्ड्स ने फायरिंग की है। इमरान खान के जो गार्ड हैं उन्होंने फायरिंग की है, और एक बंदा जो वहां पे मौजूद था और आपका परस्तार था, वो अपने 3 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां आया था। आपके गार्ड ने उसको गोली मारी है, इस जुनूनी को मारते मारते, और ये अगर जुनूनी मर जाता तो पता नहीं चलना था कि उसने क्यों मारा है, और ये बहुत बड़ी खबर बननी थी। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहना था, इल्जाम लगाना था कि मुझे अमेरिका ने मरवाया, और अमेरिका ने फिर शहबाज शरीफ के जरिए, फिर फौज के जरिए, और उसके बाद फिर राणा सनाउल्लाह के जरिए मुझे मरवाया। अगर वो बंदा अगर उसको मार देते मौके पे, और अल्लाह का शुक्र है वो बंदा बच गया, जो सारा इतराफी बयान कर रहा है, बयान दे रहा है। लेकिन खान साहब का कहना है जी बंदा एक नहीं बंदे 2 थे, सामने से भी बंदे ने फायरिंग की है किसी ने, मतलब वो कह सकते हैं, वो इल्जाम लगा सकते हैं, वो तहकीक होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर साबित होगा कि सामने से फायरिंग हुई है। लेकिन इमरान खान साहब, आपके गार्ड ने मौजम को, जिसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनको गोली मारी है, और वो जब मर रहा था तो वो बच्चे अपने पापा को, अपने बाप को उठा रहे थे। मेरे लिए सबसे तड़पने वाला, सबसे दुख का वो मौका था जब छोटे बच्चे आपके गार्ड की गोली से, जो मौजम हलाक हुआ है, उसके बच्चे उसको मरते हुए को उठा रहे थे। और खुदा की कुदरत देखें और पंजाब हुकूमत का इंसाफ देखें कि अभी तक उस गार्ड को ना पकड़ा गया है, उस गार्ड के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई, और लवाहिकीन ने भी अभी तक इस पे पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई। ये देखें, अगर उन्होंने नहीं करवाई तो आपका तो फर्ज बनता है ना, आपका परस्तार था, आपकी कौम का बंदा था वो, जो जिसको आप शहीद भी कह रहे हैं, उसकी FIR दर्ज करें। जो 20 बंदे ने उसको कत्ल किया उसके खिलाफ केस दर्ज करवाएं। ये है असल में खान साहब आपने कुछ नहीं सीखा। आप मौत के मुंह से बचे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं सीखा। आपने अपने लोगों को कहा है कि जब तक शहबाज शरीफ और ये वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और जनरल फैसल इस्तीफा नहीं देंगे, आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और आपने देखा कि आज इन्होंने मुल्क भर में प्रोटेस्ट किया है। पंजाब में तो पुलिस इनकी है ना, पंजाब में PTI है, KP में PTI है, फ्री हैंड था, जो मर्जी सड़क ब्लॉक कर दें, जौन सा मर्जी सिग्नल तोड़ दें, जौन सी मर्जी बिल्डिंग को आग लगा दें, जिसकी मर्जी गाड़ी को तोड़ दें। यहां तो पुलिस आपके साथ है। यही वजह ना, आप देखें पुलिस आपके साथ है। आपने गवर्नर हाउस के बाहर जाके आग लगाई है, गवर्नर हाउस का गेट तोड़ा है, आपने वहां पे फानूस तोड़े हैं, वहां पे आप ये बताएं ना, गवर्नर हाउस पे आपका अटैक करने का क्या मकसद बनता है? आपका कातिल जिसने फायरिंग की है वो बंदा मिल गया है, और आप जो अंदाजे कर रहे हैं, अपने लीडर को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फिर अमेरिका पे इल्जाम लगाते ना, जिस तरह आप पहले भी लगाते हो अमेरिका पे। अमेरिका ने ये साजिश की है और अमेरिका ने मरवाया। ये मैं बस हैरान हूं, आपने अमेरिका के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रहे? लेकिन बड़े दिल के लोग और होते हैं। देखें, मुझे याद आ रहा है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो पूरे सिंध में आग लगा दी गई थी, जो हमारी ट्रेनें हैं उनको आग लगा दी, बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन उस वक्त आप जरदारी साहब के बारे में कोई भी राय कायम करें, लेकिन उनको जो मर्जी कहें, इमरान खान साहब आप उनको चोर कहें, डकैत कहें, क्योंकि आप तो अपने अलावा सबको चोर डकैत कहते हैं। तो आप वही बातें जो आपने सारी आज की हैं, आप जरदारी को मगरमच्छ कहते हैं। लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त जो एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान खप्पे, उससे पाकिस्तान जो था वो कायम रहा था। वरना जिस तरह के सिंध में हालात पैदा हो चुके थे तो सिंधी तो अब से अलग होना चाहते थे बेनजीर की शहादत पे। लेकिन जरदारी साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया। खान साहब ने आज फिर अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बताई है। हालांकि वो कहते हैं जी मेरी गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी आपकी गवर्नमेंट थी कि कोई आपकी पार्टी का MNA MP जितने भी थे, मोस्टली बहुत सारे वो आपकी पार्टी से इलेक्शन ही लड़ना चाहते थे। आपने 5-6 फाइनेंस मिनिस्टर बदले थे, और आपने फिर, आपको पता है कि आप हुकूमत बुजदार लगाया हुआ था, आपने उधर महमूद खान लगाया हुआ था, और फौज ने भी आपसे हाथ इसलिए खींचा था कि आप बड़ी मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी का आप जनाजा निकाल रहे हैं। लेकिन आप बार बार कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ी है हमारी, एक्सपोर्ट मेरे दौर में बढ़ी थी, लेकिन आप ये नहीं बताते इंपोर्ट कितनी ज्यादा बढ़ी थी। ऐसी एक्सपोर्ट बढ़ने पे लानत है जिससे आपकी इंपोर्ट जो है वो 3 गुना बढ़ जाए। उसके बाद आपने कहा जी रेमिटेंस हमारे रिकॉर्ड हुए थे। आप बताएं उस दिनों में तो बांग्लादेश के रेमिटेंस भी रिकॉर्ड हुए थे, इंडिया के भी रिकॉर्ड हुए थे, वो तो कोविड चल रहा था, फिर ऊपर FATF थे। पूरी दुनिया के रेमिटेंस, जो जिस दुनिया के वर्कर्स दूसरे मुल्कों में है, सबके रेमिटेंस इंक्रीज हुए थे। और दूसरा, आजकल रेमिटेंस थोड़े से कम इसलिए हुए हैं कि हमारा जो डॉलर का रेट है वो नीचे आया है।
डॉलर का रेट नीचे आ रहा है तो हमारे जो बाहर लोग रहते हैं बड़े सियाने होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। और आप यूके की इकोनॉमी देखें ना, यूके की इकोनॉमी किस तरह से गिरी है, जीबीपी का क्या हाल हुआ है। तो वो जो FATF है, और उसमें जो उस वक्त आपको पता है कि जो कोरोना का था, तो ज्यादातर जो पेमेंट्स थी ना वो डिजिटल शुरू हो गई थी, मतलब वाया बैंक आना शुरू हो गई थी। वो वजूहत थी, ना आप बांग्लादेश में, ना आप इंडिया में, ना आप फिलिपीन में, कहीं और आपकी हुकूमत नहीं थी, वहां भी रेमिटेंस बड़े थे। और उसके बाद जनाब आपने टैक्स का है, टैक्स तो अभी रिकॉर्ड बढ़े हैं। और रेमिटेंस भी मैं आपको याद करूं, इसी हुकूमत के दूसरे तीसरे महीने में रिकॉर्ड पाकिस्तान का कायम हुआ है। सब ये बड़ी ईद जो हुई थी ना, बड़ी ईद, उसके बाद, और ये मौका होता है। उसके बाद जनाब आप हमेशा अपनी तारीफें करवाते हैं, जी मैंने वर्ल्ड कप जीता है, एक वर्ल्ड कप आपने जीता है, 3 वर्ल्ड कप आपने हारे हैं खासा, 3 वर्ल्ड कप। दूसरा मैंने शौकत खाना बनाया है, मैंने जनाब वो नमल यूनिवर्सिटी बनाई है। बाकी जो पॉलिटिशियन उन्होंने भी समाजियात में बड़ा काम किया हुआ है। मैंने कभी नवाज शरीफ से नहीं सुना मैंने श्री मेडिकल सिटी बनाया है, मैंने इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया है, मैंने इमरान खान को प्लाट दिया है, मेरे बाप ने इमरान खान को 50 करोड़ दिया था। वो तो नहीं बातें करते कि हम कितनी मस्जिदें चला रहे हैं, कितने हम मौलवियों की तनख्वाहें दे रहे हैं, हम कितनी बेटियों की शादियां करवाते हैं। वो अपनी जो नेकी करते हैं ना, वो तो उसको हिडन रखते हैं, बिल्कुल बताते नहीं किसी को। नेकी करो दरिया में डाल। इस तरह अब्दुल ईदी देख लें आप, फिर ये इसाक डार जो हजवेरी ट्रस्ट ला रहा है। हर पॉलिटिशियन जो है नेकी का काम कर रहा है, लेकिन आपका काम है कि आप बताते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मतलब अपनी नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि आप कर रहे हैं सियासत के लिए, सारा कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा जनाब मैं फिर आपसे यही इल्तिजा करूंगा, खान साहब, अल्लाह ने आपको बचाया है, बड़ी मुश्किल बचाया है, लेकिन आपने फिर वही बातें अपनी तकरीर में, आपने फिर नफरत बढ़ाई है, आपने कोई प्यार का, मोहब्बत का पैगाम नहीं दिया। मुझे लग तो ये रहा था कि अल्लाह ने आपको बचाया तो आप कुछ ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपकी टोन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि आपने कहा है कि जब तक ये इस्तीफे नहीं देंगे तो आपने सड़कों पे रहना है, एहतजाज करते रहना है। और आपको पता है इस्लामाबाद में भी ठुकाई हुई है बड़ी ठीक ठाक किस्म की, सिंध में भी ठुकाई हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब पंजाब में आपकी हुकूमत है, KP में आपकी हुकूमत है, आप कौमी अदारे जो उनसे हमारे मुतर अदारे जो हैं उनकी तरफ भी जा बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप जो हैं वो पाकिस्तान की कोई खिदमत कर रहे हैं। और आप खुद ही बता रहे हैं मैंने कत्ल होना था, मुझे कत्ल की रिपोर्टें थी, तो आपने एहतियात ही नहीं की, पंजाब गवर्नमेंट ने एहतियात नहीं की। आप जनाब कंटेनर पे चढ़ के थे, आपने उसके आगे बुलेट प्रूफ वो ग्लास क्यों नहीं लगाया सारे कंटेनर के ऊपर। आप दूसरों को मजाक करते हैं, नवाज शरीफ जो है डरता है, ये क्यों निकाला में आया था, हर जगह पे बुलेट प्रूफ आगे ग्लास लगा के तो तकरीरें करता था। मरियम और हमजा जो थी उन्होंने बुलेट प्रूफ आगे ग्लास लगाया हुआ था। आप बैल तो मुझे मार। जब आप सड़क पे निकलते हैं तो उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं सिक्योरिटी की? उसमें तो कई लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं इस तरह से। इसलिए ये आपकी अपनी गलती है। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, गुजरात में आपका थाना है, हर जगह पे पुलिस आपकी है। और ये इस्लामाबाद में ये वाकया होता तो इसकी जिम्मेदारी राणा सनाउल्लाह पे होती। असल में आपको FIR दर्ज करानी चाहिए चौधरी परवेज लाई के खिलाफ। ये FIR असल में चौधरी परवेज लाई के खिलाफ आपको दर्ज करानी चाहिए। खान साहब इस बात पे भी जरा गौर कीजिएगा, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे और फिर आप लॉन्ग मार्च करें। लेकिन खुदा के लिए लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू करिएगा जहीं से आपने खत्म किया अभी इस वक्त, क्योंकि आप दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे तो फिर 4-5 लोग हलाक होंगे। उसके बाद फिर लाहौर में एक दिन तलीमी इदारे बंद होंगे, फिर मुरीदके में 2 दिन बंद होंगे, शादरा में बंद होगा, फिरोजपुर में बंद होंगे तलीमी इदारे, उसके बाद कामोगी में बंद होंगे तलीमी इदारे, गुजरांवाला में 3 दिन कौमी इदारे बंद होंगे, कौमी सारे अदारे बंद होंगे, जो स्कूल्स बंद होंगे, कॉलेज बंद होंगे, लोगों की स्टडीज जो उनसी है वो मुतासर होगी, बच्चों का फ्यूचर है। 3 दिन गुजरांवाला में जो है स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं, बच्चों की स्टडी का हर्ज हुआ है। बस मैं आपसे एक इल्तमास करता हूं, जल्दी जल्दी ठीक हों, लॉन्ग मार्च फिर कहें, लेकिन ये वजीराबाद जहां पे आपको फायरिंग हुई है इसी जगह से शुरू करिएगा और इस्लामाबाद जाइएगा। आपकी बहुत मेहरबानी।